मेंधी के 1 एकड़ फसल से 20 से 30 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। और मेंधी किन इलाकों में काश्त की जा सकती है, कितना खर्च आता है, कितनी बचत होती है और मेंधी की काश्त के लिए कौन सी ज़मीनें मौजूद तरीन होती हैं। मेंधी के पत्ते, फूल, बीज सब बिकता है। मेंधी के पत्तों से हिना, फूलों से इत्र और परफ्यूम्स के अलावा मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस काम में लगा हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो मेंधी की फसल की काश्त, पैदावार, खर्च और मुनाफा पर है। और इस वीडियो में आपको मेंधी किन इलाकों में काश्त की जा सकती है, कितना खर्च आता है, कितनी बचत होती है और मेंधी की काश्त के लिए कौन सी ज़मीनें मौजूद तरीन होती हैं, ये सब आपको इसमें बताया और समझाया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेंधी काश्त के लिए मार्च का महीना बेहतरीन माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, अगर मेंधी की काश्त के लिए साजगार इलाकों और ज़मीनों के इंतखाब की बात करें तो मेंधी की काश्त के लिए मैरा ज़मीन मुनासिब रहती है। ताहम दरमियानी मैरा ज़मीन में भी कामयाबी से ये फसल उगाई जा सकती है और अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। दोस्तों, मेंधी की काश्त के लिए गर्म मरतूब इलाकों का इंतखाब ज़रूरी है, जिनमें रावलपिंडी, वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों में कामयाबी से इसकी काश्त की जा सकती है। पंजाब में मेलसी का इलाका और जल्ला जीम मेंधी के लिए मशहूर हैं, तो सिंध में ज़िला दादू भी मेंधी का मरकज़ माना जाता है। दोस्तों, अगर मेंधी की काश्त के तरीके पर बात करें तो इसकी काश्त बजरिया बीज और कलम दोनों तरीक़ों से की जाती है, जिसके लिए मौसम बरसात और बहार का मौसम बेहतरीन माना जाता है। यानी मार्च और अप्रैल इसकी काश्त के लिए बेहतरीन और मौजू तरीन महीने हैं। अगर किसान एक बार मेंधी की फसल लगा लें तो ये 3 सालों तक भरपूर आमदन, भरपूर पैदावार देती रहती है। यूँ हर साल फसलों पर आने वाले खर्च और ज़मीन की तैयारी का खर्च दोनों बच जाते हैं। दोस्तों, मेंधी की पत्तियाँ, फूल और बीज तमाम अज्जा महंगे दामों फ़रोख्त होते हैं, क्योंकि इनसे ख़ज़ाब के अलावा महंगे इत्र, महंगे परफ्यूम बनाए जाते हैं और इसके अलावा महंगे कॉस्मेटिक्स आइटम भी तैयार किए जाते हैं, जो मेंधी की फसल को मज़ीद महंगा बनाते हैं और किसानों को ज़्यादा मुनाफा हासिल होता है। दोस्तों, इसकी काश्त आप बजरिया कलम भी कर सकते हैं और बजरिया बीज भी उगा सकते हैं। और एक साल में इसकी 3 कटाइयाँ होती हैं। आप 3 बार इसके पत्ते, फूल, बीज हार्वेस्ट कर सकते हैं और उसको बेचकर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए कोई ज़्यादा ज़मीन की तैयारी नहीं करना होती, बस आपने ज़मीन का लेवल सही रखना है ताकि कहीं ज़्यादा पानी और कहीं कम खड़ा ना हो। तो इस तरीके से आप काश्त कर सकते हैं। और अगर आप मेंधी की काश्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इस पर तफसीली वीडियो अपने बाग की भेज दूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप किस तरह काश्त करेंगे, किस तरह हार्वेस्ट करेंगे और किस तरह आप इससे अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको नफ़ा पहुँचाएगी। इंशाअल्लाह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।